पीके फार्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्ज़ाम हुई थी 2014 में, उसके पेपर को। ओरिजिनल पेपर हमें मिला है, तो कितने क्या क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन करके आप हमें अपनी क्वेरी कर सकते हो। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये आपका ओरिजिनल पेपर है। ये पेपर सेट सी था और मैक्सिमम मार्क 100 एंड टाइम रहने वाला है आपका 2 आवर्स। तो इस तरीके का आपका पेपर आएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, तो आपको पेन लेके साथ में जाना होगा। उसके अलावा क्या क्या है क्वेश्चन, वो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा सामान्य ज्ञान एम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इसमें हम दोनों भाषाओं में पेपर को सोल्व करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में करेंगे, उसके बाद में हिंदी में, और एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको कि कैसे आंसर आया किसका। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शुरू से अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज। तो आपसे पूछा है यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत है 27। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उसका औसत हो जाता है 25। तो आपसे पूछ रहा है हटाई गई संख्या कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये आया कैसे, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमें 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो औसत क्या होता है, जितनी भी संख्या होती है उनका सबका टोटल करके उतनी ही संख्या से डिवाइड कर देना। तो ये 5 संख्या है जिसका औसत आया हमारे पास 27। तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 × 27। एंड एक संख्या हटा दी जाए तो इसका औसत कितना हो जाता है 25। तो एक संख्या हटा देंगे तो संख्या कितनी बच जाएंगी हमारे पास 4। तो ये 4 हो गया और इसका औसत 25। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आती है संख्या, उसको आपस में हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हटाई गई संख्या पूछ रहा है हमसे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 135 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 100। अगर 135 में से 100 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 35। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 35। अगर फिर भी आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम से जुड़कर टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दे रखा है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर ऑफ 10 मैच इज 38.9 रन्स। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैच इज 42, देन फाइंड द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेज। आपसे पूछा है यहाँ पे एक क्रिकेटर है जिसके 10 मैचों के औसत रन कितने हैं 38.9। उसमें से यदि उसमें से बात करें शुरू के 6 मैच, उनका औसत है 42। तो आपसे पूछ रहा है अंत के 4 मैचों का औसत क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34.25। अब ये कैसे हुआ, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। जैसे 10 मैचों का औसत बता रखा है 38.9। तो औसत में आपको बताया था कि जितने भी टोटल नंबर होते हैं उनको पहले ऐड करते हैं और फिर जितने नंबर हैं उसका डिवाइड करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, टोटल रन। 10 मैचों के टोटल रन कितने होंगे, तो 10 × 38.9 करेंगे तो ये हो जाएगा 389। अब पहले 6 मैचों का औसत दे रखा है इसमें 42। तो फर्स्ट 6 मैच का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42 × 6 निकाल लेंगे तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 252। अब जो 10 मैच और 6 मैच है इनके जो टोटल रन आए हैं इनको आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस किया तो ये आया 137। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये जो 4 मैच की संख्या आ गई हमारे पास, 4 मैच में इतने रन बनाए हैं, तो अब इसका हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर ये हमारे पास आएगा 34.25।
25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60, द नंबर इज। तो आपसे पूछा है किसी संख्या का 3/4 60 है तो संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80। अब ये कैसे आया देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या हमारे पास x है, तो इसका दे रखा है x का 3/4। तो हम कर देंगे इसको, जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे के वैसे हम इक्वेशन में लिखते जाएंगे। तो x का 3/4 किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो बराबर में हमने ये 60 रख दिया। जैसे 60 रखा, अब हमें क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करते ही वो संख्या हो जाएगी हमारी। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो इधर 60 हो जाएगा, और इसके ये जो 3/4 है ये मल्टीप्लाई में अगर इधर आएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 4/3। जब ये 4/3 हुआ तो इसको हम काट पीट के अगर सोल्व करते हैं तो ये आता है 80। जैसे 3 को 60 से काटा तो ये आया 20, और 20 × 4 करा तो 40 आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 15 इज इंक्रीज बाई 196। हिंदी में अगर बात करें तो वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुना करने पर वह संख्या 196 में बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अब ये कैसे हुआ, जैसे अगर हम 14 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 210। अब क्या दे रखा है इसमें, जो संख्या है उससे कितनी बढ़ जाएगी, 196। तो हम क्या करेंगे, जो 210 है उसमें से 14 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 196। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 3 numbers are in the ratio 4, 5, 6 and their average is 25। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द लार्जेस्ट नंबर इज। यानी 3 संख्या है जिन्हें अनुपात दे रखा हमें 4:5:6, और इनका औसत दे रखा हमारे पास 25। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 30। अब ये कैसे आया, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 3 संख्या दे रखी है जिनका अनुपात दे रखा है, ना कि संख्या दे रखी। तो 3 संख्या का अनुपात क्या है, 4:5:6। अब हमें सोचनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अनुपात ये आ जाएगा 4:5:6, और उनका एवरेज आना चाहिए कितना, 25। तो जैसे हमने सॉल्व किया इसको, तो इसमें आया हमारे पास 20, 25 एंड 30। अगर इसको हम 5 से कट करते हैं तो ये अनुपात आ जाएगा हमारे पास 4:5:6। अब तीनों जो संख्या हैं 20, 25 एंड 30, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पाएंगी 20। इनको अगर ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पाएंगी 75। अब एवरेज दे रखा है हमें 25। तो एवरेज के लिए हमने आपको बताया है कि जो टोटल संख्या है उनका टोटल करेंगे और उसमें कितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे। तो इसमें 75 में 3 का भाग दिया तो 25 आया, सही है। अब हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो ये जो अनुपात दिया है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। At present, the ratio between the age of Arun and Deepak is 4:3. After 6 years, Arun's age will be 26 years. What is the age of Deepak at present? यानी दे रखा है हमें, क्वेश्चन क्या है, अरुण और दीपक की आयु का अनुपात दे रखा है हमें 4:3। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु कितनी हो जाती है, 26 वर्ष। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे इन्होंने पूछा है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे इतना टफ नहीं है, तो आप घबराए नहीं, आपकी तैयारी कंटिन्यू रखें आप।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 ईयर। अब ये कैसे हुआ, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो ये हमें अरुण और दीपक की क्या दे रखी है, एज का अनुपात दे रखा है, तो ये 4:3 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है 6 ईयर लेटर 26 हो जाएगी। अरुण की अगर 6 साल बाद 26 हो जाती है तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो 26 माइनस 6, तो हो जाएगी इसकी प्रेजेंट एज 20 ईयर। अब अरुण की अगर 20 ईयर है और उसका अनुपात 4 है, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, वो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो जैसे 4 अनुपात है इसका और इसका 3 अनुपात है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी कि इसका 3 अनुपात में आ जाए, तो वो हो जाएगी 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 18 years ago, a father was 3 times as old as his sons. Now the father is only twice as old as his sons. Then the son of the present age of the son and the father. यानी आपसे पूछा है कि 18 साल पहले एक पिता है, वो अपने पुत्र से 3 गुना आयु का था, ठीक है, और अभी वो अपने पुत्र से केवल दुगनी आयु का है। तो आपसे पूछा है कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 108। अब ये कैसे हुआ, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। जैसे फादर की एज सन की एज से कितनी है, 3 गुना है, तो 3 फादर की हो जाएगी और सन की 1 हो जाएगी। उसके बाद में क्या दे रखा है, अभी क्या है उनकी एज दुगनी है, पिता की एज क्या है दुगनी है, तो पुत्र की आयु अगर हम 1 वर्ष मानते हैं तो पिता की हो जाएगी 2 वर्ष। अब ये जो पहले का और अब का जो रेशियो दे रखा है, इसको हमें क्या करना है कि बराबर करना है। जैसे ये 1 में से इस 1 को करेंगे तो 0 आएगी, इस 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है कि इनका जो रेशियो है वो बराबर आए। जैसे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों संख्या को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। अब इनमें से इसको घटा के अगर देखते हैं तो इनका आ जाएगा 1 साल का डिफरेंस। तो हमारे पास नया अनुपात क्या बन जाएगा, 3:1 एंड 4:2। अब 1 साल में अगर ये 1 अनुपात आ रहा है, 1 अनुपात किसके बराबर है, 18 साल, ठीक है। तो हमसे क्या पूछिए, पिता और पुत्र की आयु का योग। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु क्या है इनकी 4:2 हो जाएगी। तो इनका योग करेंगे तो ये हो जाएंगे 6। अब अगर 118 के बराबर है तो 6 कितना होगा, तो 6 × 18 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइज ऑफ ए कार इज Rs 3,25,000. It was insured to 85% of its price. The car was damaged complete in the accident, and the insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and amount received? आपसे क्या पूछा है, सीधी सी बात बताएं आपको कि एक कार की कीमत है 3,25,000 रुपये। अब उसकी जो बीमा है उसका कार का वो है 85%, उसकी मतलब किससे, कीमत का 85%। अब कार एक एक्सीडेंट हो जाता है और पूरी नष्ट हो जाती है। अब बीमा कंपनी उसे क्या देती है, 90% मूल्य देती है। तो कार का वास्तविक मूल्य जो है और जो प्राप्त राशि हमें हुई है उसमें कितना अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 76,375 रुपये। अब ये कैसे आया, आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो हमें कार की जो बीमा राशि है वो कितनी है। वो 3,25,000 जो है उसका 85% अगर हम निकालते हैं तो वो आता है 2,76,250। अब इसका 90% कंपनी हमें देगी, तो जो 2,76,250 आया है इसका 90% निकालेंगे तो ये आ जाएगा
2,48,625। अब हमें क्या पूछा है, जो कार का मूल्य है, तो वास्तविक मूल्य आपको पता है 3,25,000 था, और जो प्राप्त राशि है यानी बीमा वाले जो दे रहे हैं 90%, वो कितनी है हमारे पास, 2,48,625। तो इनमें कितना अंतर है, अंतर जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 76,375 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 5%, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर डिडक्टिंग a commission of 5%, a TV set cost Rs 95.95. Its marketed price is, यानी आपसे पूछा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी सेट का मूल्य हो जाता है 9,595 रुपये। तो अब उस पर जो लिखा हुआ मूल्य था वो कितना है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,100। अब कैसे हुआ, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो हमें 5% इसमें डिस्काउंट दिया है, तो जो 5% डिस्काउंट दिया है, किस 100% पे मिलता है डिस्काउंट, तो हमारे पास कितने की आई, वो 95% में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो 9,595 है उसका तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके और 95% हमें जो डिस्काउंट मिला है उससे हम भाग कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,100। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। In an election, a candidate who get 84% of the vote is elected by the majority of 476 vote. What is the total number of vote polled? तो आपसे पूछा है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिलता है, अब वह 476 वोटों से जीतता है, तो कुल कितने वोट पड़े वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 700। अब ये कैसे आया, आइए हम एक्सप्लेनेशन के साथ में देखते हैं। तो हमारे जो विनर हैं उनके पास कितने परसेंट वोट आए, 84%, और जो हारने वाले हैं उनके पास आएंगे कितने, 16%, क्योंकि 100 में से 18%, 84% अगर जीतने वाले को आ गए तो हारने वाले को 16% आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका टोटल डिफरेंस, कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 68%। अब जो टोटल वोट का डिफरेंस है वो कितने का है, यानी कितने वोट से जीतता है, वो 476 वोट से जीतता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है टोटल डिफरेंस वोट का, उसे टोटल परसेंटेज वोट के साथ में सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 476 इंटू 100/68। तो टोटल वोट कितने हुए, तो टोटल वोट हो जाएंगे 700। इसको काट पीट के अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 700। तो ये थे हमारे मैथ के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। इसके बाद में आता है जनरल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पहला महिला कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। यानी जो फर्स्ट महिला कबड्डी विश्व कप हुआ था वो हमारे देश इंडिया ने जीता है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन रेल मंत्री है? अब ये पेपर 2014 का है, तो उस टाइम पे रेल मंत्री थे सदानंद गौड़ा जी, और अभी कौन है, तो अभी है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य की सीमा पर समुद्र नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो सी ओपनिंग? तो इनमें से कौन से राज्य के सीमा समुद्र से नहीं लगती वो आपको बताना है। तो आपको पता है उड़ीसा की लगती है, आंध्र प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, तो बिहार की नहीं लगती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ रिमिट द डेथ सेंटेंस? तो भारतीय संविधान के अनुसार किसे मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। तो ये
इंडियन पॉलिटिकल साइंस से है, तो आपको हर एक चीज़ पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि जनरल पार्ट कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैव बीन बैंड बाय। लिंग निर्धारण परीक्षण किस एक्ट में वर्जित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कैन ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज बी अरेस्टेड? तो यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, क्या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कैद किया जा सकता है? तो अगर इस तरीके की अगर मिसप्रिंट है किसी क्वेश्चन में, यहाँ पे 6 है और इंग्लिश में दे रखा है 7, तो इंग्लिश का क्वेश्चन मान्य होगा। तो यहाँ पे 7 ईयर के जो बच्चा है उसको अगर कैद किया जा सकता है कि वो आपको बताना है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हस्बैंड एंड वाइफ हैव ए राइट टू ईच अदर कंपनी, द राइट इज कॉल्ड। पति पत्नी को एक साथ रहने का अधिकार है, इसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैवाहिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आईएनए के महिला रेजिमेंट को कहते थे? तो आईएनए की जो महिला रेजिमेंट थी वो थी रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न? निम्न में से कौन भारत रत्न नहीं है? यानी आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसको भारत रत्न नहीं मिला। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर CN राव, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी एंड बिस्मिल्लाह खां, इन सभी को भारत रत्न मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका बोनस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बैरोमीटर में अचानक पारा गिरना का अर्थ है? अगर बैरोमीटर है उसमें अचानक पारा गिर जाता है तो उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है तूफानी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जब परफ्यूम की शीशी को एक कमरे के एक कोने में खोल दिया जाता है तो सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, इसका कारण क्या है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफ्यूजन। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, थर्मोस्टेट एक स्थिर ताप बनाए रखता है, वे प्रयुक्त होते हैं। थर्मोस्टेट एक क्या करता है? हर एक चीज़ के अंदर तापमान को स्थिर रखता है। तो ये किस किस में होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो आयतन में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैथ से, क्वेश्चन नंबर 24, अंडर रूट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.4 इज। तो 0.4 की अंडर रूट है 0.4 के ऊपर, इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा? तो आप जल्दबाजी में गलती ना करो कि 4 है तो 4 का 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.63। अब ये कैसे आया, आइए इसके एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। जैसे अंडर रूट 0.4 दे रखा है, तो इसे हम अंडर रूट 4/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट दे रखा है तो नीचे इसको 0 लगा दो एक। ठीक है, अब 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2। 10 का कुछ होता नहीं है तो 10 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और 4 के लिए 4 की जगह लिख देंगे 2। तो ये हो जाएगा 2/10। अब आप सभी को पता है जो अंडर रूट 10 है उसका मान होता है 3.162। तो इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.632। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक जनरल 36,581 सिपाहियों को ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है, ऐसे करने से कुछ सिपाही छूट जाते हैं, तो छूटे हुए कितने सिपाही है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100। अब कैसे हुआ, आइए इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में हम देखते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर, उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर।
तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में इतने सिपाही खड़े करने हैं, उसके अलावा कितने सिपाही बचते हैं कि वो बाहर रहेंगे। तो इसमें पूरे बराबर आएंगे। तो जैसे हमारे पास दे रखी है संख्या 36,581, इसको हम बराबर रख देंगे किसके, भुजा स्क्वायर, माना भुजा हमने मान ली ए, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36,581। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर अंडर रूट चला जाएगा। अब 36,581 किसका अंडर रूट है वो आपको देखना है। तो जैसे हम 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 200 का करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, यानी 40,000 36,000 के आसपास है। तो ये हो जाएगा 191 का अंडर रूट। लेकिन ये पूरा पूरा नहीं होगा, 191 का अंडर रूट होता है 36,481। अभी 36,481 36,581 से कितना कम है, तो ये 100 कम है। तो कितने सिपाही बाहर रहेंगे उसमें, तो वो होगा 100। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100। ये थे हमारे जनरल पार्ट के सारे क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आपको आगे की वीडियो भी चाहिए ओरिजिनल जनरल पार्ट की, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। उसके अलावा पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस पेपर की, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन करके हम इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे और आप वहाँ से इसको ले सकते हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दो और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।